अभी कुछ दिन पहले 3 लड़कों ने एक नाबालिग लड़की का रेप करके उसका मर्डर कर दिया था। क्या तुम दोनों को उसके बारे में कुछ पता है? हाँ हाँ, मुझे अच्छे से पूरा केस याद है। अब क्या हुआ? मुझे भी सब कुछ याद है अली भाई, लेकिन तुम पूछ क्यों रहे हो? वो तीनों लड़के अरेस्ट हो चुके हैं। अच्छा हुआ कमीने अरेस्ट हो गए। वैसे भी उन कमीनों ने उस मासूम बच्ची का रेप करके बड़ी बेदर्दी से उसका कत्ल कर दिया था। वो तो ठीक है कि उसके रेपिस्ट अरेस्ट हो गए, लेकिन एक बुरी खबर है इसमें। बुरी खबर कैसे? लेकिन उसमें एक लड़का मुस्लिम भी है। ओह, ये तो बहुत गलत हुआ अली भाई। देखो, हम अपने मुस्लिम भाई को यूं बर्बाद नहीं होने देंगे। मगर वह कैसे? अली भाई तुम ठीक कह रहे हो सकता है उसे मुसलमान होने की वजह से झूठे इल्ज़ाम में फंसाया जा रहा हो। तुमने मेरे दिल की बात कह दी सादिक। वैसे भी आजकल मुसलमानों को किसी भी झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर मीडिया में यूं ही बदनाम किया जाता है। अब हम अपने भाई को छुटाएंगे और अपनी कौम को बदनाम भी नहीं होने देंगे। तुम तो बहुत खतरनाक बातें कर रहे हो अली भाई। अच्छा, पर तू तो कहता था कि मैं अपनी कौम और अपनी मजहब के लिए जान भी दे सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। अब क्या हुआ? और तुम क्या कहते हो रहमान? अगर बात कौम और मजहब की है अली भाई, तो मैं आपके साथ हूँ। रहमान तो तैयार है। सादिक, तू क्या कहता है? मेरी क्या मजाल अली भाई जो मैं मेजोरिटी से बाहर जा सकूं। तो हम लोग आज शाम को फिर मिलेंगे और मोमीन भाई को पुलिस से छुटाने की प्लानिंग करते हैं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। देखो, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा था। मैंने मोमीन को पुलिस से छुटाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। अब तुम दोनों मेरी बात सुनो और अगर कुछ कमी हो तो मुझे बताओ। ठीक है बताओ। देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मोमिन के साथ जो 2 लड़के अरेस्ट हुए हैं ना, एक का नाम रवि है और दूसरे का विनय, और कोर्ट ने उन तीनों को 14 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर दिया है। फिर तो इन 14 दिन के अंदर अंदर ही हमें मोबिन को वहाँ छुड़ाना होगा। यस, बिल्कुल सही कहा तुमने। सबसे पहले हम लोगों को जिस थाने में वो तीनों बंद है ना, उस थाने के और उसके आसपास की रैकी करनी होगी। और रैकी में हमें करना क्या होगा? हमें थाने के आसपास की जानकारी हासिल करनी होगी, और उस जानकारी को हासिल करने के लिए हम तीनों एक साथ नहीं जाएंगे। उसके लिए हर दिन हमें सिर्फ एक आदमी जाया करेगा। ऐसा क्यों? वो इसलिए ताकि हम तीनों को एक साथ देखकर पुलिस या उसके मुखबर या आसपास के दुकानदार के जो लोग हैं वो हम पर शक न करें। एकदम सही समझे। पहले दिन जो पहला आदमी जाएगा वो जानकारी लेकर आएगा, और उसके अगले दिन जो दूसरा आदमी जाएगा उसका आगे की जानकारी लेकर आएगा। और जब तक हमारा यह काम हो नहीं जाता ना, ये जानकारी वाला सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हमें इस जानकारी से हासिल क्या होगा? जिस थाने में वो तीनों बंद है ना, उसका आसपास कितनी सड़कें हैं और वो सड़क कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर बंद होती है, हमें ये सब पता करना होगा। ओह, और हमें यह भी पता करना होगा कि थाने के आसपास जो दुकानें हैं वो कब खुलती हैं और कब बंद होती हैं, और थाने में कितने पुलिस वालों की ड्यूटी है और कब पुलिस वालों की ड्यूटी चेंज होती है, खासकर रात में। और थाने में कौन आता है, कौन जाता है, कब आता है, कब जाता है, ये सब हमें पता करना होगा। थाने में मुलजिम और पुलिस के अलावा और कौन आता जाता होगा? थाने में पुलिस के दलाल, पत्रकार, मुखबिर वगैरह आते जाते रहते हैं। और जिस दिन हमें अपना ऑपरेशन करना होगा, उस दिन थाने में कोई केस आ जाता है या और कोई बात हो जाती है, तो हम क्या करेंगे? हम लोग अपनी जानकारी और तैयारी पूरी रखेंगे, और जिस दिन हमारा मौका लगेगा उसी दिन हम अपने काम को अंजाम दे देंगे। हमारे पास 14 दिन हैं। इन 14 दिनों में एक न एक दिन तो हमें हमारे बदले का मिलेगा। एक सबसे खास जानकारी है जो हमें हासिल करनी होगी। थाने में खाना कब, कहां से और कौन लाता है, ये हमें पता लगाना है। कैसा खाने पीने का सामान?
जैसे कि चाय, समोसा, बिस्किट वगैरह वगैरह। अपने मकसद की हम सभी जानकारी हासिल कर चुके हैं। सिर्फ एक जानकारी बाकी है जो अभी सादिक लेकर आता होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कल रात तक उसने सारी जानकारी इकट्ठी कर ली होगी। उम्मीद तो मुझे भी पूरी है। बातें तो बेवकूफ़ों से करता है, लेकिन उसे जो काम दिया जाता है ना, उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाता है वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ, बस तुम्हारा इंतजार था। जिस चाय की दुकान से थाने में चाय नाश्ता आता है, वहाँ की सब जानकारी अच्छे से निकाल लाया हूँ। चलो डिटेल में सब बताओ। थाने के सामने जो चाय की दुकान है, हाँ। वहीं से थाने में चाय नाश्ता कोल्ड ड्रिंक वगैरह जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। रात को 10 और 11 के बीच थाने में आखिरी बार चाय जाती है और उसके बाद दुकान वाला चाय की दुकान बंद कर देता है। जैसे कि सादिक ने बताया कि चाय वाला आखिरी चाय थाने के लिए बनाता है और उसके बाद दुकान बंद कर देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाय वाला जब आखिरी चाय बनाएगा पुलिस स्टेशन के लिए, रात को 10 बजे मैं चाय की दुकान पर चाय या कोल्ड ड्रिंक के बहाने जाऊंगा और मौका देखकर चाय में बेहोशी की दवा डाल दूंगा। लेकिन अगर आपको पकती हुई चाय में बेहोशी की दवा मिलाने का मौका ना मिला तब? इसका ही बंदोबस्त है मेरे पास। अगर मुझे चाय में दवा मिलाने का मौका नहीं मिला तो मैं अपना चश्मा निकालूंगा, मैं रुमाल से अपना चश्मा साफ करूंगा और तुम दोनों ये देखकर दुकान के बाहर 1-2 पत्थर फेंकना। और पत्थर किसने फेंके हैं ये देखने के लिए चाय वाला दुकान से बाहर आएगा और उसी वक्त मैं चाय में दवा मिला दूंगा। फिर हम आराम से थाने में जाकर मोबिन को छुड़ा लाएंगे। लेकिन अगर सब काम प्लानिंग से ना हुआ और किसी पुलिस वाले ने चाय ना पी तब? दोस्त, बिना रिस्क लिए कभी कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। और वैसे भी हम तो एक नेक काम करने जा रहे हैं, अल्लाह ज़रूर हमारी मदद करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। बहुत खूब अली भाई, इसलिए तो हम लोग आपको जीनियस बोलते हैं। भाई साहब एक चाय बना देना। ठीक है भैया, खाली दूध की, अदरक लौंग इलायची डाल देना उसमें। सब है मेरे पास। लो जी, लो भैया। ग्यारह बज चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ ये आखिरी चाय थाने के लिए ही बन रही है। कितने पैसे हुए भाई साहब? दो चाय ना 40 रुपये। यार इतनी देर हो गई, अब तक क्यों नहीं आए ले भाई? हाँ यार, बहुत देर हो गई। अली भाई, आपने पत्थर फेंकने का इशारा नहीं किया? क्या कोई गड़बड़ हो गई थी? जब कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो पत्थर फेंकने का इशारा क्यों करता? पैंतीस मिनट हो चुके हैं, अब तक तो पुलिस वाले बेहोश हो चुके होंगे। ठीक है, मैं मोबिन भाई को लेकर आता हूँ। तुम लोग अल्लाह से दुआ करना। अल्लाह हाफिज।
भाई चाय में मज़ा आ गया और बिरयानी में तो क्या खूब मज़ा आया। वैसे कहाँ से मंगाई थी बिरयानी? ये हमारे खिलाफ भाई है ना, एवन वाले, ये उनके यहाँ की। अरे भाई जोश जोश में मैं तुम्हारे साथ भाग तो आया, लेकिन अब आगे होगा क्या मेरा? आज़ादी, हमेशा के लिए आज़ादी। क्या मतलब? मोबिन भाई, जिस कमसिन कली को आपने रगड़ रगड़ कर मसला है ना, उसकी उम्र अभी 17 साल भी नहीं हुई थी, वो नाबालिग थी। और इसका मतलब यह है मोबिन भाई, मर्डर और पास्को एक्ट में आपको उम्र कैद या फांसी हो सकती थी, लेकिन आप तो आज़ाद हैं और अपने भाइयों के साथ महफूज। ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। अरे छोड़ो ये सब बेकार की बातें, अब आगे जो होगा वो भी देख लेंगे। क्यों? इतना तो तय है मोबिन भाई, अब हम आपको पुलिस के हत्थे चढ़ने नहीं देंगे। अब तो आपको कोई डर नहीं है ना। अरे इतने जाबाज भाइयों को होते हुए अब मुझे किस बात का डर है? मोबिन भाई, ये तो बताओ, उस कमसिन कली के मजे तो खूब लिए होंगे तुम लोगों ने। अरे मोहन भाई, ये तो बताओ कितनी बार? बस 3 बार। छोटी नमकीन नहीं थी क्या? अरे भाई छोकरी तो इतनी नमकीन थी कि आज तक मुझे ज़िंदगी में मिली नहीं। वो तो मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता क्या चीज़ थी वो। तो फिर उसे मार क्यों दिया? कई दिन तक जिंदा रखते और मजे लेते। अरे क्या बताऊं भाईजान, वो रवि और विनय नशे में इतने धुत थे कि आप ऐसे बाहर होकर जोश में होश खो बैठे। वो कैसे? अरे भाई जब हम तीनों उसके साथ कई बार कर चुके थे ना, तो रवि और विनय उसको ओरल के लिए फोर्स करने लगे और वो अपना मुंह नहीं खोल रही थी। और वो दोनों इतने नशे में थे कि उसको पीटने लगे, और पीटते पीटते कब वो मर गई हमें पता ही नहीं चला। तुम भी शराब पिए हुए थे क्या? तौबा तौबा, क्या बात करते हो भाईजान, शराब तो हमारे मजहब में हराम है। लेकिन क्या किसी मासूम लड़की की इज्जत लूटकर उसका कत्ल कर देना हमारे मजहब में जायज है? तू क्या समझता है हम लोग जान की बाजी लगाकर तुझे इसलिए छुड़ा कर लाए हैं कि तू हमारा मुसलमान भाई है? तो आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या आप लोग मुसलमान भाई नहीं हो? अबे सुन, हम तुझे यहाँ इसलिए छुटा कर लाए हैं कहीं सबूत की कमी और गवाह ना होने की वजह से तू अपनी सजा से बच ना जाए। ये सब क्या बकवास कर रहे हो तुम? तू तो ये जानता ही होगा इस्लाम में रेप की क्या सजा है। तुम लोग क्या करने वाले हो मेरे साथ? तू अदालत में कभी भी अपना जुर्म कबूल नहीं करता और तेरे घर वाले तुझे बचाने के लिए जी जान लगा देते। तुम ब्लडी रैपिस्ट, बड़े बाप की औलादे हो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पैसे और पावर के जरिए से बचा ही लेते। सुन, एक खूनी रेपिस्ट जो बदकिस्मती से मुसलमान भी है, हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो इस्लामी कानून से बच जाए। और इस्लाम में रेपिस्ट का जुर्म साबित होते ही उसे सजाए मौत दे दी जाती है। ओए, तू मुझे पुलिस के हवाले कर दे। तुम तीनों से कह रहा हूं मैं, मुझे पुलिस के हवाले कर दे। तुम्हें खुदा का वास्ता, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। वो मासूम लड़की भी तुम्हारे सामने रोई होगी, गिड़गिड़ाई होगी, तुम्हारे पैर पकड़कर उसने तुमसे रहम की भीख मांगी होगी, पर क्या तुम दरिंदों ने उस पर रहम खाया? रवि और विनय तो शराब के नशे में थे, तू तो होश में था। तूने क्यों न रोका उन्हें और अपना आप को वहशी बनने से?
पर भाई वो लड़की तो हिंदू थी और मैं तो तुम्हारा मुसलमान भाई हूँ। प्लीज बख्श दो मुझे। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा कि किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म किया जाए। और ये भी नहीं लिखा कि किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म करने वाले को इसलिए छोड़ दिया जाए कि वो मुसलमान है। कमीने, तेरे जैसे कमीनों की वजह से ही हमारी पूरी कौम बदनाम होती है। जानता है तू, टीवी और अखबार वाले इसी इंतजार में रहते हैं कि कब कोई मुसलमान गिल्टी मिले और उसके साथ साथ पूरी कौम को बदनाम करे। सादिक, इसके इकबालिया बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग सही से हो गई है ना? हाँ, चेक कर लेना एक बार। अरे एकदम फर्स्ट क्लास रिकॉर्डिंग हुई है अली भाई। तो फिर इंतजार किस बात का है? रहमान, नहीं, माफ कर दो मुझे बख्श दो।